अभी बढ़ते हैं, हमने क्या क्या किया पाइथन में, हमने लिस्ट में क्या क्या सीख लिया। लिस्ट में हमने इंसर्ट कराना सीख लिया, इंसर्ट फंक्शन का यूज सीख लिया और अपेंड का यूज सीख लिया, ठीक है। और क्या सीख लिया, ये तो मेरा डालने की वैल्यू थी, अगर मुझे लिस्ट में नंबर वैल्यू डालनी है तो मैं इंसर्ट और अपेंड का यूज़ करूँगा, अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं पॉप का यूज़ करूँगा और रिमूव का यूज़ करूँगा, सिंपल, ठीक है। और यार पाइथन इतनी प्यारी चीज़ है ना, पाइथन समझ लो पाइथन इज इक्वल टू इंग्लिश, समझ लो पूरा इंग्लिश ही है। अगर कोई लिस्ट ऐसा है जैसे 2,3,5, तो मुझे सर्च करना है इसमें 3 प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा 3 इन 2,3,5। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो ये ट्रू रिजल्ट दे देगा। क्यों ट्रू रिजल्ट दे देगा, क्योंकि 3 मेरा इसमें प्रेजेंट है। देखो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 3 इन 3,5,7, तो क्या करेगा 3 में ट्रू रिजल्ट दे देगा। क्या क्यों दे देगा, क्योंकि 3 मेरा प्रेजेंट है इस लिस्ट के अंदर। 3 इन 3,5,7, क्या 3 मेरा इस लिस्ट में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल है, इसलिए इसने ट्रू दे दिया, ठीक है। ओके नाउ एक चीज़ होती है अपनी इंडेक्स। इंडेक्स कैसे काम करता है, इंडेक्स मतलब अगर आप कोई वैल्यू डालोगे ना तो उसका इंडेक्स दे देगा। जैसे अगर मुझे ए डॉट इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स 3 का इंडेक्स चाहिए, तो इसने क्या दे दिया 1 दे दिया। क्यों 1 दे दिया, जरा चेक करते हैं। ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू 2,3 है, तो 3 किस पोजीशन पे 0 और फर्स्ट पोजीशन पे इसने इंडेक्स 1 दे दिया। अगर ए डॉट इंडेक्स मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे 25 कर दिया तो ये क्या दे देगा, इरर दे देगा। इरर क्यों दे देगा कि 25 मेरा लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर किसी वैल्यू को अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से हटाना है या मुझे इसका इंडेक्स फाइंड करना है, तो पहले मैं चेक कर लूँगा क्या 25 इन इस लिस्ट में है कि नहीं, ठीक है। 25 इन है, क्या 25 ए में है कि नहीं, तो फॉल्स है ही नहीं, तो मुझे पोजीशन की जरूरत नहीं है। क्या 3 मेरा ए में है कि नहीं, तो 3 इन ए, मुझे ट्रू मिल गया, यानी 3 मेरा ए में है। तो मैं क्या कर दूंगा, ए डॉट इंडेक्स चला दूंगा और 3 डाल दूंगा, तो इंडेक्स आ जाएगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे। सिंपल, इतना हमने सीख लिया। तो यार क्या क्या सीखा, इंसर्ट करना सीखा, अपेंड करना सीखा, पॉप करना सीखा, रिमूव करना सीखा, और इन का यूज़ सीख लिया। और इनके साथ साथ मैं इंडेक्स यूज चला सकता हूँ। इंडेक्स में मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू पास कर दूंगा और इंडेक्स दे देगा कि किस पोजीशन पे मेरा प्रेजेंट है। तो यार यहाँ तक हमने लिस्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख ली। तो हमने क्या पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, इंट पढ़ लिया, बेसिकली फ्लोट पढ़ लिया, ठीक है, लिस्ट पढ़ ली। अब देखो अगली चीज़ आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या, स्ट्रिंग का मतलब है कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, ए इज इक्वल टू हेलो। अब ए इज इक्वल टू हेलो मैंने ऐसे लिखा और मैं टाइप ऑफ ए प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे टाइप ऑफ ए डाल के जब एंटर करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, यानी क्लास मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, क्लास मेरा एसटीआर टाइप का है। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली ए मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग मतलब सिंपल कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग होगी ना वो आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आपको लिखनी पड़ेगी, या फिर ट्रिपल कोट्स में भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है। ए इज इक्वल टू अगर आपने ऐसा कोई लिखा ट्रिपल कोट्स में तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ए इज इक्वल टू अगर आपने किसी का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया सौरभ और आगे कर दिया आपने मिश्रा, तो मैं पूछूंगा ए क्या है, ए स्ट्रिंग है जिसमें क्या रखा हुआ है, ये नाम रखा हुआ है जिस सौरभ और मिश्रा। तो स्ट्रिंग टाइप का हम चीज़ें होती हैं इसमें, देख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसको रन कराना हो तो मैं कैसे रन कराऊंगा, मैंने सिंपल ए इज इक्वल टू समथिंग अगर मुझे लिखना है यहाँ पे सिंगल कोट्स में, अगर मैंने लिख दिया सौरभ और मिश्रा लिख दिया, तो अब मेरा क्या है, ए मेरा प्रिंट कराऊंगा तो सौरभ मिश्रा प्रिंट हो, और टाइप ऑफ है मेरा क्या है यहाँ पे शो कर रहे हैं, क्लास एसटीआर, यानी एसटीआर टाइप का है। तो यार हमारे पास स्ट्रिंग में कुछ खास होता नहीं है, कोई फंक्शन खास होते नहीं है, तो इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। अभी आगे एक और चीज़ देखेंगे इस लेक्चर के आखिर में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यार एक और चीज़ देख लेते, एक और चीज़ है मेरा लिस्ट, सॉरी लिस्ट तो हमने देख लिया, इंटीजर, लिस्ट, फ्लोट, स्ट्रिंग देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे सेट। सेट क्या करता है बेसिकली, सेट यार जैसे हम लोगों ने नॉर्मल देखा ना, सेट क्या करता है, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, सेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूनिक मेरा कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ यूनिक इंटीजर ले लो, या इंटीजर ग्रुप ऑफ यूनिक थिंग्स कह सकता हूँ मैं, ओके। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सेट में क्या हो सकता है, ठीक है, एसईटी सेट कहते हैं उसे। और सेट के अंदर क्या लिख, सेट के अंदर मैं सारी वैल्यू भर सकता हूँ, ठीक है। लिस्ट जैसा ही होता है, बिल्कुल लिस्ट जैसा ही होता है। लिस्ट में भी मैं ऐसे वैल्यू भर सकता हूँ 1, 3, 5, हेलो, ऐसा मैं लिस्ट में भी भर सकता हूँ, और ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, सेट में भी भर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ 1, 3, 5 और हेलो। पर अब देखो, अब वही क्वेश्चन आता है कि सेट ये है अपना लिस्ट
और ये अपना सेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस भाई सिंपल सा इतना सा डिफरेंस है कि जो सेट होता है ना, सेट में रिपीटेड वैल्यू नहीं हो सकती, नो रिपीटेड वैल्यू। ओके, रिपीटेड वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर कहीं यहाँ पे 3 आ गया तो दोबारा 3 नहीं आ सकता। और लिस्ट में यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1, 1, 3, 3, 5 कितनी बार रिपीट हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मैं समझा लिस्ट में नो रिपीटेशन, और सेट में सॉरी लिस्ट में मेरा रिपीटेशन होता नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है, और सेट में मेरा नो रिपीटेशन, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, लिस्ट में ऑर्डर होता है। जैसे ये मेरा क्या, 0th इंडेक्स पे, ये 1st इंडेक्स पे, ये 2nd इंडेक्स पे, 3rd, 4th, 5th। सेट में मेरा कोई ऑर्डर नहीं। सेट समझ लो कि एक डिब्बा है, डिब्बा में रैंडम वैल्यू रखी हुई है, 1 कहीं 3 यहाँ कहीं रखा है, 5 कहीं यहाँ रखा है, कोई मतलब नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है। रखी है, हमें इससे मतलब है कि रखी है, हमें ये नहीं मतलब है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया सेट में कुछ खास नहीं करने को। सेट में हम तभी यूज़ करते हैं, नॉर्मल हम लोग लिस्ट यूज़ करते हैं। सेट का काम तब आता है जब हमें यूनिक समझ लो डेटा टाइप्स या यूनिक थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यूनिक डेटा टाइप्स या यूनिक वेरिएबल्स, ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ता है जिसमें मुझे यूनिक ही चाहिए। ओके, अब अगली चीज़ आती है, अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है मेरी डिक्शनरी। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। उससे पहले यार जो हम लोगों ने सेट किया था, तो सेट को ज़रा वो भी कर लेते हैं कि सेट में कुछ जो फंक्शन है उसको बात करते हैं। जैसे इज इक्वल टू, सेट मेरा इनिशियलाइज कैसे करता हूँ, ऐसे सेट इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। या फिर मैं सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3, 5, 7, ये वाला ब्रैकेट यूज़ होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रेसेस, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और डिक्शनरी जो है ना, डिक्शनरी बाद में बात करेंगे, देखते हैं भी। अभी देखो लिस्ट, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेट को मैं ए इज इक्वल टू सेट ऐसे लिखूंगा, ठीक है। या फिर मैं ए इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ, और ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ये मेरा खाली सेट है और ये मेरा कुछ वैल्यू भरी हुई है। अगर मेरा कुछ सेट ऐसा दिया है 3, 5 और मुझे इसमें और वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, मुझे मान लो 12 ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, ए डॉट ऐड लिख दूंगा और ऐड के अंदर मैं क्या 12 डाल दूंगा, तो ए क्या कर देगा 3, 5, 12 ये वैल्यू ऐड कर देगा। समझती बात को, 3, 5, 12 ऐड हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ से वैल्यू क्या करनी है, रिमूव करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सिंपल रिमूव यूज़ कर लूँगा, ए डॉट रिमूव, और रिमूव में क्या कर दूँगा, यहाँ पे 12 डाल दूँगा, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, जैसे चेक मैं कैसे करता हूँ। ओके, ए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया और यहाँ पे 3, 4 यूज़ किया। ए मेरा क्या है, एक सेट है, टाइप ऑफ ए अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो टाइप ऑफ ए मेरा क्लास यहाँ पे सेट शो कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में। ए डॉट मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड मुझे क्या करना है, मान लो हेलो ऐड करना है, तो ए में देखो क्या आ गया, ए में आ गया हेलो और 3, 4। इतना समझ में। मुझे कोई वैल्यू रिमूव करनी है, ए डॉट रिमूव, ए डॉट रिमूव, रिमूव मुझे 3 रिमूव करना है, तो 3 रिमूव हो गया, वापस से ए देखूंगा तो मेरा हेलो और 4 ही बचेगा, 3 मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया। सिंपल, तो मैंने रिमूव देख लिया। अब यार एक और चीज़ है, अगर मैं ए डॉट रिमूव करना चाहूँ 12, तो क्या यहाँ पे 12 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो बोलेगा कि यार 12 प्रेजेंट ही नहीं, मैं कैसे दे दूँ। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे रिमूव करना होता है मैं पहले चेक कर लेता हूँ 12 इन ए, क्या 12 ए में है, फॉल्स यानी है ही नहीं, तो मुझे रिमूव करने की जरूरत नहीं। अब देखो 4 इन है, अगर मैं 4 इन ए प्रिंट कराऊंगा तो 4 इन ए मेरा ट्रू दे देगा, यानी 4 मेरा ए में प्रेजेंट है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं प्रिंट करा दूंगा ए, सॉरी प्रिंट नहीं कराऊंगा, रिमूव कर दूंगा, ए डॉट रिमूव, रिमूव में मैंने 4 डाल दिया। अब ए को प्रिंट करो, देखो यहाँ पे 4 गायब हो चुका है। तो गाइस इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, सेट देख लिया, सेट में भी हम लोगों ने देख लिया क्या, सेट में हम लोगों ने क्या देखा, सेट में हम लोगों ने बेसिकली ऐड करना वैल्यू और वैल्यू रिमूव करना, ठीक है। और हमें पता है कि सेट में ना नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है। और इन तो मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। अब आते हैं बात डिक्शनरी पे। डिक्शनरी क्या चीज़ होती है, डिक्शनरी यार बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। डिक्शनरी का क्या मतलब है, डिक्शनरी का मतलब अगर मेरे पास पहले क्या था, लिस्ट में मेरा क्या था, लिस्ट में मैं सारी वैल्यू नॉर्मल ऐसे पुट करता था 3, 5, 7, 12, 15 ऐसे मेरी है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 0 बोलूँगा, इसको फर्स्ट इंडेक्स बोलूँगा, इसको सेकंड इंडेक्स, इसको थर्ड इंडेक्स और इसको फोर्थ इंडेक्स, ठीक। अपने आप मैं लिखूँगा ऐसा, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलूँगा कि मेरा जो ये है ये 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड और फोर्थ। पर मेरा डिक्शनरी का क्या कॉन्सेप्ट है, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है जैसे कि मेरा क्या होता है, डिक्शनरी में मेरा की और वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, की और वैल्यू पेयर।
मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अलग से ये की देनी पड़ती है। यहाँ पे क्या जीरो और नंबर्स में ही की चलती है, लिस्ट में मैं नंबर में ही की बात करूँगा। पर यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे मुझे की अलग से देनी पड़ेगी। और ये भी कुछ ऐसे कर्ली ब्रेसेस से होता है। और दिखता कैसा है, दिखता कुछ ऐसा है जैसे मैंने 0 पे 3 दे दिया, 1 पे क्या दे दिया 5 दे दिया, 2 पे क्या दे दिया 7 दे दिया, 3 पे क्या दे दिया 12 दे दिया, और 4 पे क्या दे दिया 15 दे दिया। मुझे अलग से यहाँ पे की देनी पड़ती है। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल कोट्स में जैसे राम के 5 लड़के हैं तो एक लड़का ए है जिसकी एज है मान लो 25, अगला बच्चा है, कॉमा भी लगेगा यार यहाँ पे, ठीक है। अगला लड़का है मेरा बी, और बी की एज मेरी 27 है। अगला लड़का है मेरा सी की एज कुछ भी हो सकती है 29 समथिंग। डी की कोई एज है, ऐसे ई की कोई एज है, ठीक है। तो ये मैंने कर्ली ब्रेसेस में सारा क्या लिख दिया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी डिक्शनरी हो गई। डी से सपोज दैट डी से मैं यहाँ बोल रहा हूँ डिक्शनरी। तो अब देखो डिक्शनरी कैसे काम करती है। डिक्शनरी को अगर मुझे इनिशलाइज करना है तो सिंपल मैं डी इज इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा तो डिक्शनरी इनिशलाइज हो जाएगी। सेट को मुझे इनिशलाइज करना होता है तो सेट को मैं ऐसे इनिशलाइज करता हूँ, ठीक है। पर देखो दोनों चीज़ें कर्ली ब्रेसेस से ही डिनोट करती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो मेरा बेसिक अगर मैं डिक्शनरी का एग्जांपल तो डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर होता है, जैसे कुछ ऐसा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 ऐसे समथिंग, ठीक है। और ये मेरा डिक्शनरी है। सपोज दैट अगर यहीं सेट होता तो कुछ ऐसा होता a, b, c, ठीक है। यहाँ आप डिफरेंस समझ रहे हैं, यहाँ पे की वैल्यू पेयर होती है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट होती हैं और नो ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। नो ऑर्डर। लिस्ट में मेरा क्या होता है, लिस्ट में मेरा ऑर्डर होता है, इंडेक्सिंग बेसिकली जिसे मैं कहता हूँ। अभी तक समझ में आई बात को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, अभी तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डिक्शनरी में क्या, डिक्शनरी में हर चीज़ में क्या होता है, हर चीज़ में वैल्यू ऐड करनी पड़ती है और रिमूव करनी पड़ती है। तो ठीक है, मैं कैसे ऐड और रिमूव करूँगा, ठीक है। रिमूव और ऐड कैसे करूँगा, तो सिंपल मेरे पास डिक्शनरी, अगर मैंने खाली डिक्शनरी बनाई है तो मैं ऐसे खाली डिक्शनरी बना सकता हूँ, या फिर खाली डिक्शनरी ना बनानी हो, मुझे भरी डिक्शनरी बनानी हो तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। तो अगर मैं डी ऑफ स्क्वायर बेसिस में ए को प्रिंट कराऊँ ना तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, यानी डी जो मेरी डिक्शनरी है उसकी 8th पोजीशन पे, 8th की पे क्या रखा होगा 7 रखा होगा। जैसे मैं लिस्ट में करता था, लिस्ट में 3 5 7 करा और ऐसे मैंने अगर लिख दिया और उसके बाद ए की मैंने 0th पे 0th लगा के इंटर मारा तो मेरा क्या आएगा 3 आउटपुट आएगा। ऐसे ही मेरा यहाँ डिक्शनरी में मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर की देनी पड़ती है जो पहले से इसमें प्रेजेंट है। अगर की प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। नाउ डिक्शनरी मैंने क्या बनाई थी, डिक्शनरी मैंने कुछ ऐसे बनाई थी, मुझे खाली डिक्शनरी बनानी है तो मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है। अभी मुझे वैल्यू ऐड करनी है तो मैं वैल्यू में ऐसे कैसे ऐड करूँगा, वैल्यू में ऐसे ऐड कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ डी के 8th पोजीशन पे मेरा क्या हो जाए 12 हो जाए, ठीक है। डी के 20th पोजीशन पे मेरा क्या हो जाए 15 हो जाए, और डी के 8th पोजीशन पे क्या हो जाए मेरा 19 हो जाए। इतना करने के बाद जब मैं यहाँ पे डी को प्रिंट कराऊंगा ना, डी को लगा के ऐसे सब पे लिख के मैं इंटर मार रहा हूँ, ये मैं आइडल पे कर रहा हूँ बेसिकली। ये सारी चीज़ें ना, जितनी चीज़ें इस एरो के साथ कर रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप डायरेक्टली आइडल पे रन करा सकते हो, ठीक है। डी पे जब मैंने प्रिंट किया तो वो कुछ ऐसा होगा। ए पे मेरा क्या रखा होगा, ए पे मेरा पहले क्या हुआ था, पहले कुछ डिक्शनरी ऐसी बनी थी खाली, ये वाला रन हुआ तो डिक्शनरी कुछ ऐसे हो गई। ए पे मेरा क्या आ गया, ए पे मेरा 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरा बी रन हुआ तो कुछ ऐसा हुआ, बी पे मेरा 15 आ गया। फिर मेरा क्या हुआ, ए वापस से रन हुआ तो ए मेरा जैसे ही रन हुआ ए पे 19 आ गया। तो ना सेम नाम की दो की नहीं रह सकती ना हर जगह पे, हर घर में। जैसे मैं लिस्ट में मैंने देखा कि सबकी इंडेक्सिंग अलग अलग है, बढ़ती जा रही है इंडेक्सिंग सबकी अलग अलग है। तो सेम यहाँ पे भी दो की साथ में नहीं रह सकती सेम नाम से, तो पुरानी वाली हट जाती है, नई वाली आ जाती है, यानी पुरानी वाली अपडेट हो जाती है। तो ये जो 19 है ना, ये इस 12 की जगह चला जाएगा, यानी अब कुछ ऐसा हो जाएगा डिक्शनरी का लुक। ए पे मेरा 19 रखा होगा और बी पे मेरा क्या रखा होगा 15 रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, सिंपल ये करना। अब देखो यार, अगर मुझे नॉर्मल अगर मुझे किसी भी की पे वैल्यू ऐड करनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे की का नाम, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस, यहाँ पे की का नाम और यहाँ पे वैल्यू का नाम। और इन तो हमारे पास मौजूद ही। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि ए इन डी, क्या ए डी में प्रेजेंट है, तो ये मुझे आउटपुट देगा ट्रू, क्योंकि ए मेरा डी में प्रेजेंट है। तो भाई साहब डिक्शनरी इन जो मेरी चीज़ है, इन ऐसी चीज़ है जो हर जगह क्या देता है, हर जगह वैल्यू दे देता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा इन है, इनको मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक मैंने क्या किया, डिक्शनरी में क्या सीख लिया। डिक्शनरी अगर खाली डिक्शनरी है उसमें वैल्यू ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करूँगा,
मैं डिक्शनरी का नाम जिस नाम से डिक्शनरी है, ठीक है, आगे स्क्वायर ब्रेसेस में मैं वो चीज़ लिख दूंगा की में मान लो मैंने 3 लिख दिया और 3 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 9। तो जो मेरा डिक्शनरी है डी नाम की, वहाँ पे 3 की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 की पे 9 वैल्यू पुट है। तो इतनी चीज़ें मैंने देख ली डिक्शनरी के बारे में। अब देखो डिक्शनरी के बारे में मैं नॉर्मल अगर ऐसे ना लिखना चाहूँ, कुछ ऐसे लिखूँ डी डॉट अपडेट, थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म में देखूँ कि डी डॉट अपडेट करना चाहूँ, डी मैंने एक खाली डिक्शनरी बनाई थी कुछ ऐसे, और मैं अपडेट करना चाहूँ तो मैं कैसे अपडेट करूँगा, मैं ऐसे अपडेट करूँगा कि ए पे 5 रख दो, ठीक है। जब मैं इसको रन कराऊंगा फिर वापस से मैं डी को जब प्रिंट कराऊंगा ना, तो डी कैसा होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, डी कुछ ऐसा प्रिंट होगा, अंडरस्टूड, ओके। अपडेट मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नॉर्मल कैसे लिख सकता हूँ, नॉर्मल मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि डी के ए पे मेरा क्या डाल दो 5 डाल दो, तो भी मेरा सेम ही आंसर आने वाला है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म में अपडेट मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं कोई पॉप कर वैल्यू हटानी है यहाँ से तो मैं पॉप का यूज़ करूँगा, सिंपल। जैसे मैं लिस्ट में पॉप लिस्ट डॉट पॉप, जैसे एल नाम की मेरी कोई लिस्ट है 3,5,7, तो मैं क्या करता था एल डॉट पॉप में इंडेक्स डालता था कि किस इंडेक्स को हटाना है, 0th को हटाना है, फर्स्ट को हटाना है, सेकंड को हटाना है, तो मैंने सेकंड को इंडेक्स हटाना है। तो जब इसको डाल के मैं रन कराऊंगा तो 0 1 2 यहाँ आउटपुट आएगा 7, यानी 7 निकल चुका है, और वापस जब मैं एल प्रिंट कराऊंगा तो एल क्या आएगा 3,5 आएगा। सेम काम मेरा डिक्शनरी में, पॉप में यूज़ करूँगा और पॉप में मुझे की देना पड़ेगा, तो डी डॉट पॉप और किस की पे मुझे हटाना है, तो सिंगल कोट्स में मुझे ए देना पड़ेगा, यानी ए की जगह पे मुझे हटाना है। तो अब जब देखो डी पहले क्या था, खाली था, मैंने एक वैल्यू भरी, वैल्यू हटा दी, डी क्या है, आप वापस से प्रिंट कराओगे तो डी एक खाली डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। टाइप ऑफ डी प्रिंट कराओगे तो टाइप ऑफ डी मेरा डिक प्रिंट होगा,